चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से ही, जहां आधे मध्य प्रदेश में लू का अलर्ट। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में पारा 44 डिग्री के पार। खंडवा समेत कई जिलों में पारा 44 डिग्री। ग्वालियर, चंबल की गर्मी निमाड़ में शिफ्ट हो चुकी है। गुना में सर्वाधिक तापमान 46.6 डिग्री दर्ज किया गया। कुछ इलाकों में आंधी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे। चलिए उससे पहले आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। सूरज के तीखे तेवर लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, 46 डिग्री से ज्यादा कहीं कहीं पर तापमान हो गया। अपने आप में भीषण गर्मी, और लोग जो है मजबूर है इस गर्मी के कारण, और लू चल रही है जिससे काफी ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो ऐसे में आप सभी से सबसे पहले तो अपील है कि अपना ख्याल रखिए और गर्मी में जितना ज़्यादा हो सके उतना घर के अंदर ही रहे। दुर्गेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, इस बार सूर्य देवता जो है काफ़ी ज़्यादा कहर बरपा रहा है। खासकर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो लगातार देखा जा रहा है पिछले 2-3 दिनों से पारा 45 डिग्री के भी पार पहुंच रहा है। लू चल रही है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। देखिए, मध्य प्रदेश का जो मौसम है वो लगातार बदल रहा है। मध्य प्रदेश में ही 2 मौसम प्रणालियां एक्टिव हैं। कहीं तेज धूप लू का शिकार हो रहे हैं लोग, तो कहीं बारिश और तेज हवाओं का दौर चल रहा है। ऐसे में जब अभी हाल की दिनों में जो हमने देखा था कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक और उच्चतम तापमान दतिया में दर्ज किया गया था। लगभग 47.5 डिग्री टेम्परेचर अस्मिता मध्य प्रदेश की दतिया में दर्ज किया गया था। उसके बाद अब जिस तरीके से पूरा मध्य प्रदेश तप रहा है, खासतौर पर जिस तरीके से निमाड़ अंचल तप रहा है इन दिनों, उसके साथ ही बात करें गुना के सर्वाधिक तापमान का जो रिकॉर्ड कर चुका है वो कल गुना में 46.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। उसके साथ ही भोपाल, इंदौर, उज्जैन, खंडवा में पारा जो है वो 44 डिग्री के पार हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सूर्य की तपिश बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही है। मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि जो पश्चिमी शुष्क पश्चिमी विक्षोभ की जो हवाएं हैं उसके कारण ये मौसम प्रणालियां एक्टिव हो रही है। उसके साथ ही अगर हम बात करें ये जो बढ़ रहा है तापमान अस्मिता की जो पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ रहा है, और कहीं ना कहीं अभी आने वाले दिनों में भी गर्मी और ज्यादा पड़ने वाली, इसका भी अंदेशा मौसम वैज्ञानिकों ने जताया। इसके लिए बाकायदा रेड अलर्ट और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव होंगे और किन किन क्षेत्रों में लू चलने के आसार है। फिलहाल अगले 1 हफ्ते तक अभी मध्य प्रदेश वासियों को लू से निजात नहीं मिलेगी। अभी आने वाले दिनों में और भीषण गर्मी का सामना मध्य प्रदेश के लोगों को करना पड़ेगा। बिल्कुल दुर्गेश, लू चल रही है जिसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता नजर आ रहा है। उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन आदि के मरीज जो है बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं। स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। कई लोगों की इस भीषण गर्मी के चलते मौत भी हो जाती है। ऐसे में अगर हम प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग कितना एक्टिव है, साथ ही बढ़ती गर्मी के साथ लोगों को जागरूक करना भी एक बड़ा पॉइंट होता है। तो लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है जिससे वो इस भीषण गर्मी से बचे रहे? बिल्कुल अस्मिता, देखिए मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था के पास जो इंतजाम होने चाहिए, क्योंकि गर्मी के कारण जब लोग हलाकान होते हैं, परेशान होते हैं, तो अमूमन उल्टी और दस्त की शिकायतें आती हैं। लेकिन सबसे बड़ी इन दिनों जो सबसे बड़ी एक बीमारी सामने निकल करके आई है वो है हीट एंजाइटी। यानी लोग जो भीषण गर्मी पड़ती है, तापमान जब शरीर पर रिएक्ट करता है, उसके बाद लोगों का जो मानसिक तनाव है, जो मानसिक रूप से जो उनके असर पड़ता है, ऐसे में लोग हीट एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। वो लोग चिड़चिड़े हो रहे हैं, लोग गुस्सैले हो रहे हैं। ऐसे में अस्पतालों में हीट एंजाइटी के भी मरीज बढ़ रहे हैं। मानसिक रोग विशेषज्ञ जो है उनको परामर्श दे रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। इसके साथ ही जो डॉक्टर हैं वो लगातार अपील भी कर रहे हैं। उसके साथ ही सरकार और सामाजिक संगठनों द्वारा भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हम भी अपील कर रहे हैं लोगों से कि जब तेज गर्मी हो तो तेज गर्मी में, तेज धूप में घरों से बाहर निकलने की कभी कोशिश करें। जब ज्यादा अनिवार्य हो, ज्यादा जरूरी है तभी घर से बाहर निकले, लेकिन पूरी सावधानी के साथ सर पर कपड़ा ढककर और समय समय पर शीतल और स्वच्छ जल का भी सेवन करते रहे। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एडवाइजरी जारी की गई है अस्मिता की, जो तमाम तरह की बीमारियां निकल करके सामने आ रही, इसका एक सीधा सा उपाय है
कि तेज धूप में निकलने से बचे। हालांकि अस्पतालों में जिस तरीके से व्यवस्था देखी जा रही है कि गर्मी में अस्पताल में भी जो मरीजों की संख्या है वो औसतन, अगर हम गर्मी के पहले की बात करें तो जो संख्या 10 से 15 होती थी वही संख्या आज 70 से 75 हो गई है। अगर हम ये सरकारी अस्पतालों के आंकड़े हैं इसमें, अगर हम निजी अस्पतालों के आंकड़े भी मिला दें तो ये आंकड़े रोजाना 100 की संख्या में मरीज हर एक अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गंभीर मसला है और लोगों को इससे सीख और सबक भी लेनी चाहिए। बिल्कुल, स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है और अनादि टीवी भी अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि इस भीषण गर्मी में अपना ख्याल स्वयं रखें, मौसम के हिसाब से ही अपनी दिनचर्या का प्लानिंग करें और जितना कम हो सके धूप में बाहर निकलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दुर्गेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।